सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा कलमा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा है, फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए थे, उस वक्त उनके बहुत से शागिर्द खौफ की वजह से वहां से चले गए थे, मगर चंद वफादार लोग सलीब के करीब खड़े थे। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास मुकद्दसा माँ मरियम, मरियम मगदलीनी और कुछ औरतें और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द वहां पर मौजूद था जिसका नाम यूहन्ना है। यानी ये मंजर उस वक्त का है जब खुदावंद यीशु मसीह शदीद दर्द और तकलीफ में सलीब पर लटके हुए थे। रोमी मसलूबियत एक इंतहाई जालमाना सजा थी जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ में मर जाता था। ऐसे दर्दनाक लम्हा में भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा। ये उनकी अजीम मोहब्बत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को देखा जो गम और दुख से भरपूर दिल के साथ सलीब के पास खड़ी थी। एक माँ के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना इंतहाई तकलीफदा था। इसी लम्हा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माँ है। इसका मतलब ये था कि अब मुकद्दसा माँ मरियम की देखभाल यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द करेगा। इस बात के पीछे गहरी रूहानी हकीकतें हैं। पहले नंबर पर यह खुदावंद यीशु मसीह की खानदानी जिम्मेदारी थी। यहूदी सकाफत में बेटे की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी माँ की देखभाल करे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि अपने शागिर्द यूहन्ना के स्पुर्द मुकद्दसा माँ मरियम को किया। दूसरे नंबर पर रूहानी खानदान की बुनियाद। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक नए रूहानी खानदान की बुनियाद रखी। अब खुदा के लोग सिर्फ जिस्मानी रिश्तों से नहीं बल्कि ईमान के रिश्ते से जुड़े होते हैं। तीसरे नंबर पर मोहब्बत की आला मिसाल। शदीद तकलीफ में भी खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के बारे में सोच रहे थे। यह कुर्बानी और मोहब्बत की आला तरीन मिसाल है। खुदावंद यीशु मसीह का यह तीसरा कलमा मोहब्बत का बहुत बड़ा इजहार है। यह जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान भी थे। उन्होंने एक बेटे की तरह अपनी माँ की फिक्र की। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख में भी दूसरों की फिक्र की। यही हकीकी इलाही मोहब्बत है। यूहन्ना और मुकद्दसा माँ मरियम का रिश्ता इस बात की अलामत है कि ईमान लाने वाले सब एक रूहानी खानदान का हिस्सा हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। इसी तरह इफसियों के खत उसके 5वें बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। इसी तरह यूहन्ना के पहले खत उसके 4 बाब और उसकी 9वीं आयत पर लिखा है, खुदा की मोहब्बत मसीह के वसीला से जाहिर हुई। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मेरे अजीजों, मुश्किल वक्त में भी हमें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने दुख में भी दूसरों को नहीं भुलाया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मसीही मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। कलीसिया एक रूहानी खानदान है जहां हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मेरे अजीजों, तीसरे कलमे से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में भी दूसरों का ख्याल रखें। जैसे सलीब पर शदीद दर्द में होने के बावजूद खुदा यीशु मसीह दूसरों के बारे में सोच रहे थे, हमें भी अपने दुखों में दूसरों को नहीं भूलना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को अमली तौर पर जाहिर किया।
حقیقی مسیحی محبت خدمت اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ صلیب پر خدا یسوع مسیح کا یہ تیسرا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ ذمہ داری اور قربانی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے دکھ کے لمحہ میں بھی محبت کو عملی طور پر ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، صلیب پر خدا یسوع مسیح کا تیسرا کلمہ ہمیں عظیم محبت، ذمہ داری اور خاندان کی اہمیت سکھاتا ہے۔ مسیحی زندگی میں محبت، خدمت اور دوسروں کی فکر بنیادی اصول ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔